बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल 5 जुलाई फ्राइडे के लिए। बिना देर की जनाब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज की है 80,282 के ऊपर की है। 49 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। थ्रू आउट डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन जो रही है वो अर्ली आवर्स के अंदर अच्छा गेन किया है, जो कि हमें प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी 80,700 800 के अराउंड। वहीं पर जनाब हमें प्रॉफिट टेकिंग दिखी गई है। 80,888 का इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया है। वहीं से जनाब स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है और लास्ट के अंदर जनाब अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 49 पॉइंट्स गेन के साथ 0.06% पॉजिटिव रहा है। अगर बात की जाए वॉल्यूम की तो जनाब 228.73 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब BOP है, जिसने ₹5.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर इन एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब BOP है, जिसने ₹5.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 18 पैसा का गेन किया है। BOP के हवाले से जनाब आज न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही थी, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब board approves Bahrain UAE expansion. The board of directors of the Bank of Punjab BOP has approved the business plan to establish a wholesale banking unit in the Kingdom of Bahrain and a representative office in United Arab Emirates, subject to approval from State Bank of Pakistan SBP and other regulations. जनाब इसकी वजह से आज BOP के अंदर कुछ पिछले दिनों से भी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है। नंबर पे पाक इलेक्ट्रो ने पहले, जिसने ₹26.45 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पेल के ऊपर रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ आज की वीडियो के अंदर, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद PI HCL है, उसके बाद हेस्कोल, HGL, KEL, AKDSL और WTL, NBP और PTC। तो जनाब यहाँ पर बात करें AGL की, जनाब AGL के बारे में भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर चुका हूँ। AGL का टारगेट भी मैंने शेयर किया था डे बिफोर यस्टरडे, उसको भी आप देख लीजिएगा। आपके साथ आई बटन के अंदर मैं लिंक शुरू कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जनाब बात की जाए NBP की, जिसने आज अपनी क्लोजिंग ₹43.25 के ऊपर की है। तो जनाब NBP के अंदर हमने शॉर्ट सेल कॉल जनरेट की थी कल, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर NBP जुलाई शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ 45 फॉर द टारगेट ऑफ 42। तो जनाब आप देख सकते हैं कि आज इसके अंदर आज भी और कल भी कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रही है, और आज नहीं तो कल जनाब ये 42 को ज़रूर टेस्ट करेगा। सर्किट ब्रेकर की तो आज 25 कंपनीज़ को अपर कैप लगा है। नंबर 1 पे AATM है, उसके बाद HGL एंड CPS है, AKDHL है, और जनाब ANTM है, ARCTM है, अरूज है, ASTM है, BAPL है, बेला है, CLVL है, डाग है, और DMTX है, DWAE है, और गैमन बुलेक्स है, उसके अलावा ग्रिल है, LMSM है, LPGL, LSE, FSL, PIA, PSX और PSYL और रूबी, SNE और SGPL और SHCM। 5 कंपनी को जनाब लोअर कैप लगा है। DMTM और FECM, JKSM, MWMP और TPA की बात कर लेते हैं। तो जनाब 59 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 40 रही हैं, अनचेंज 1 कंपनीज रही हैं। और जनाब पोजीशन जो है कंपनीज़ की यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि कल या डे बिफोर यस्टरडे जो डिफरेंस था बाइंग के अंदर और सेलिंग के अंदर वो आज नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन सेम पोजीशन है अप की और डाउन की। अगर बात की जाए आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की, नंबर 1 पे जनाब FFBL है, जिसने 15 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने 13 पॉइंट्स ऐड किए हैं। NATF ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। POL ने जनाब 9 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। इसका साथ दिया है IFAD, PSX, SGP वगैरह ने। अगर बात की जाए नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की, तो नंबर 1 पे जनाब हब पावर है, जिसने 26 पॉइंट का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने 14 पॉइंट से डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने 13 पॉइंट से डिक्लाइन किए हैं। MCB ने 8 पॉइंट से डिक्लाइन किए हैं। FFBL ने 8 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। इसका साथ दिया है NBP सर्वी वगैरह ने।
अगर यहाँ सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो नंबर 1 पे कमर्शियल बैंक हैं आज भी, जिसने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर ने 18 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एस्पेलोर ने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फूड एंड पर्सनल केयर ने जनाब 8 पॉइंट्स ऐड किए हैं। रिफाइनरीज ने जनाब 7 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए नंबर 1 पे पावर जनरेशन है, जिसने 23 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस कंपनीज ने जनाब 8 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लेदर ने 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। फर्टिलाइजर ने 3 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। टेक्नोलॉजी ने 3 पॉइंट्स इनमें से डिक्लाइन किए हैं। के लिए 5 जुलाई फ्राइडे के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। 2 कंपनीज़ की मीटिंग है, LSECL की और KEL की। मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब, वो मीटिंग का एजेंडा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। KEL का शो हो रहा है, मैटर देन फाइनेंशियल है। बाकी LSECL का शो नहीं हो रहा। बात करते हैं ना कुछ कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बिजली के टैरिफ की। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.70 और बिजली टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया गया था। ज़राए का बताना है कि नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹35.50 फ़ी यूनिट मंजूर किया था, जबकि वफाकी काबीना का फैसला यकसां टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का करना होगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का सार्फिन पर तकरीबन 600 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब बात करते हैं ना मिल्क पैक की। तो 18% टैक्स के बाद डब्बे का दूध आवाम की पहुंच से दूर हो गया। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। हुकूमत ने डब्बे वाले दूध पर 18% GST टैक्स लगाया है, जिससे डब्बे के दूध की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। टैक्स लगने के बाद दूध की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक शहरियों का कहना है हुकूमत ने डब्बे वाले दूध पर 18% GST टैक्स लगाया है, ताहम दुकानदारों ने कीमतें 30% से भी ज़ायद बढ़ा दी हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। IMF के हवाले से भारी टैक्स के बावजूद IMF से इख्तलाफात बरकरार। थोड़ा सा नाम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। 1.77 ट्रिलियन के भारी टैक्सेस का नफाज भी मतलूबा वसूलियाँ पैदा करने के हवाले से IMF को कायल करने में नाकाम हो गया है। पेट्रोल डीलर कल से जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पेट्रोल डीलर्स टू गो अहेड विद स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो फ्राइडे। अच्छा जनाब, ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से एक बैड न्यूज़ से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ड्यूटी एग्जम्पशन फॉर स्मॉल यूज्ड कार एक्स ऑटो इंडस्ट्री। और जनाब कार की प्राइसेस में आफ्टर बजट और प्री बजट क्या फ़र्क है उसका भी आपके सामने है। होंडा सिविक की प्राइस के सामने, टोयोटा करोला की और HSS की आपके सामने प्राइस हैं। इनको आप खुद चेक कर सकते हैं कि बजट के बाद कितना फ़र्क आया है, आफ्टर बजट और बिफोर बजट। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ऑटो असेंबलर्स एंड वेंडर्स हैव एक्सप्रेस्ड सरप्राइज एंड कंसर्न over excluding imported used cars below 1300 cc from the newly imposed 15% regulatory duty RD despite the government earlier टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 ने इसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जनाब। तो सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो आज जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है। प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है। 80,282 के ऊपर जनाब इंडेक्स क्लोज हुआ है। इंडेक्स के पास जब जो सपोर्ट बनती है 80,059 की है। डेली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे डिक्लाइन नज़र आ रहा है। कल की निस्बत तकरीबन 20% वॉल्यूम जो है डिक्लाइन है। 228.98 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मैं आज आपको यही कहूँगा कि कल की स्ट्रेटजी आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रखें और कल वीकली क्लोजिंग का वेट करें। वीकली क्लोजिंग जनाब वैसे भी 80,000 से अबाव होनी है। अगर वीकली क्लोजिंग 80,000 से अबाव हो जाती है तो जनाब नेक्स्ट वीक आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। लेकिन यहाँ पर जनाब ब्रेथर एक्सपेक्टेड है और ब्रेथर कंटिन्यू रहेगा। कल भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं अवली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन आपको चेक कर रहा हूँ कि इंडेक्स की थ्रू आउट डी क्या पोजीशन रही है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए।
इंडेक्स का आवरली चार्ट आपके सामने ओपन है और KAC 100 इंडेक्स ने अपना जनाब जो फर्स्ट ओवर जो अच्छा इसने 80,888 का अपना हाई पोस्ट किया है। उसके बाद वहीं से स्टॉप इन रिवर्स हुआ है और आपको देख सकते हैं कि जनाब 3 आवर्स के अंदर मतलब अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है। उसके बाद जनाब जो लास्ट के 3 आवर्स थे उसके अंदर एक रेंज बाउंड पोजीशन रही है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है 80,300 एवरेज 80,300 से लेके 80,250 के अराउंड इंडेक्स हमें ट्रेड करता नज़र आया है इन आखिरी आवर्स के अंदर। और इन लास्ट के अंदर जो कैंडल स्टिक बनी है वो भी जनाब आप कह सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बनी है जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। इसका लोअर शेडो का ना होना और हायर शेडो का लॉन्ग होना सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब पोजीशन इस बात को इंडिकेट कर रही है कल प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी, तो आपको स्ट्रेटजी यही रखनी है सेल ऑन स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, देखते हैं कि जनाब कल कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, आपको कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा जनाब कल के लिए मैं आपको एक स्टॉक PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर शॉर्ट सेल की कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ। PSO ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 173 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर एडजस्ट की है और जनाब यहाँ पे इसके पास जो अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है 177 रुपीज़ 60 पैसा की बन रही है। तो इसी लेवल के पास 177 रुपीज़ 60 पैसा के पास आप इसको शॉर्ट सेल करें। आपके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट बनेगी जनाब इंशाल्लाह ताला वो बनेगी जनाब 169 रुपीज़ 60 पैसा की, लेकिन आपको 169 का वेट नहीं करना है। सपोर्ट से पहले ही आपको शॉर्ट सेल के अंदर हमेशा टारगेट लिमिटेड रखा करें। तो जनाब 169 से पहले अपनी शॉर्ट कवर करनी है। अगर आप 177 रुपीज़ 60 पैसा पे शॉर्ट करते हैं तो जनाब आप कम से कम 174-73 के अराउंड अपनी शॉर्ट कवर कर लीजिएगा, 3-4 रुपये का गेन करके निकल जाइएगा। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 177 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 179 के ऊपर आवरली क्लोजिंग देता है इसका मतलब है फिर ये अपनी रेजिस्टेंस को मैनेज कर रहा है, फिर आपको इसमें से एग्जिट लेनी है। 179 का स्टॉप लॉस, टारगेट 169 और शॉर्ट सेल की जो पोजीशन है ना वो लेनी है 177 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड। अब बात करते हैं ना सेकंड स्टॉक की, हेस्कोल की, जो कि आज टॉप वॉल्यूम मीटर स्टॉक के अंदर भी शामिल था। उसके अंदर अच्छे खासे आज वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडलस्टिक बनाई है। अगर बात की जाए तो जनाब जो पैटर्न बना है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है और यहाँ पे जनाब 4 मतलब जनाब डबल बॉटम पैटर्न बनाता हुआ नज़र आया है और अपनी अच्छी सपोर्ट के पास जो कि इसके बाद बॉटम सपोर्ट थी 5 रुपीज़ 97 पैसा की, यहीं से रिबाउंड हुआ है। आज 6 रुपीज़ 63 पैसा के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट किए। अगर आज के दिन की बात की जाए तो जनाब आज इसने 70-80 पैसे गेन किए हैं, काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है। अब इसके पास जनाब माइनस ही रेजिस्टेंस 6 रुपीज़ 88 पैसा की है, लेकिन चार्ट के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है W, इसके हिसाब से जनाब ये 7 रुपीज़ 29 पैसा को टेस्ट कर सकता है। जी जनाब बिल्कुल 7 रुपीज़ 29 पैसा की प्राइस को हेस्कोल आज या कल के अंदर टेस्ट कर सकता है। वॉल्यूम की पोजीशन आपके सामने है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, 26.03 मिनट्स के वॉल्यूम लगे हैं। जो कि अगर डेट की बात की जाए तो जनाब तकरीबन डेट बनती है जनाब 3 मई 2024, मतलब 2 महीने बाद काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ बॉटम से रिबाउंड हुआ है तो कुछ गेन दे सकता है। तो मतलब 7 रुपीज़ 29 का टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर बाइंग पोजीशन सजेस्टेड है। ठीक है जनाब, तो ये था 2 स्टॉक का रिव्यू। एक स्टॉक PSO आपको शॉर्ट सेल के लिए सजेस्ट किया है और हेस्कोल के अंदर जनाब बाइंग पोजीशन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाइंग लें या ना लें, शॉर्ट सेल करें ना करें, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। शब जुम्मा है, तमाम महरूमीन को दुआ में याद रखिएगा। मेरे वालिदीन के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।